एनसीईआरटी का है, मिसलेनियस है, प्रोबेबिलिटी का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मिसलेनियस है एनसीईआरटी का ही, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। और एग्जाम्पलर से भी मैं मैच किया, सब इससे करीब करीब मैच करता है, तो एनसीईआरटी बन गया तो आपको सब बन जाएगा। फिर भी कल तक मैं इसको चलाऊंगा, सोचा था आज ही तक चलाऊं, तो कल तक चलाऊंगा मैं। अब देखिए मेरा प्रॉब्लम 60 है, लेक्चर नंबर मेरा 21 आज। हाउ मेनी टाइम्स एन फाइंड करना है, तो यहां सोल्यूशन में लिखते चलता हूं मैं। लेट टाइम्स इज इक्वल टू एन, ये फाइंड करना है। हाउ मेनी एन फाइंड करना है। अमाउंट टॉस ऑफ हेयर कॉइन्स एंड एस इज इक्वल टू क्या है, हेड और टेल है। सो दैट ही प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%। तो देयरफॉर हेड कितना है, 1, तो 1/2। ठीक है, और नॉट हेड कितना हो जाएगा, 1/2 ही होगा। इसको P मान लेते हैं, दैट इज ये P इक्वल टू हो गया 1/2 और Q इक्वल टू हो गया 1/2। P और Q मान लेते हैं, तो दैट इज वी हैव P x इक्वल टू 0 प्लस P x इक्वल टू 1 प्लस P x इक्वल टू 2 प्लस डॉट डॉट प्लस P x इक्वल टू n, क्या होता है मेरा 1। और इसमें कहता है एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1, हेड के लिए किया हूं, एटलीस्ट 1 यानी ये यहां से सब लेना है, एटलीस्ट 1। तो हम इसको लिख सकता हूं P x इक्वल टू 1 प्लस P x इक्वल टू 2 प्लस P x इक्वल टू 3 प्लस डॉट डॉट प्लस P x इक्वल टू n इक्वल टू 1 माइनस P x इक्वल टू 0। तो अब देखिए P और Q दिया है, n दिया है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही सॉल्यूशन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब मैं इधर से लिख रहा हूं मैं, देखिएगा इसको। बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन Px इज इक्वल टू R, क्या होता है, n ही है, CR लेंगे, और यहाँ PR, यहाँ Q n माइनस R, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं। P x इक्वल टू R, n है, n ही रहेगा, R नहीं मालूम, तो उसको अब लिखता हूं मैं, लिखने दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्या कहता है, P ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 लेस देन 90%, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, देख लीजिए थोड़ा, तो फिर मैं करता हूं। अच्छा, मोर देन है तब ग्रेटर देन होगा। ठीक है, वो कर देता हूं मैं। मोर देन है तो ग्रेटर देन, क्या ये बड़ा है तो मोर देन, तो मेरा ये होगा।
ग्रेटर देन। ठीक है, अब इसके लिए हमको क्या करना होगा? अब देखिए, ये जो लिखा हूं ये लेना है पूरा ग्रेटर देन 1, तो यहां से चलेंगे तो क्या लिखूंगा मैं? 1 माइनस पी एक्स इजकल टू 0 ग्रेटर देन 9/10 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम 1 माइनस 9/10 ग्रेटर देन पी एक्स इजकल टू 0, ऐसा ही है। अब इसका क्या हो जाएगा? 1/10 ग्रेटर देन, ये क्या आएगा? ये 0 पुट कर दीजिए, तो एन सी 0, ए तो 0, पी 0, क्यू क्या है? 1/2 है, तो ओ एन होगा। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे हम, ये सब क्या हो जाएगा? 1/2 रेज एन, ये आएगा। अब इधर हमको डिलीट करना पड़ेगा तभी होगा, कि यहां कर दो, हो जाएगा, यहां हो जाएगा, देख लीजिए। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज एन ग्रेटर देन 10। देखिए इसको ऐसे कर दें, ये तो 2 रेज एन ग्रेटर देन, अब एन का वैल्यू क्या पुट करें हम कि 10 से बड़ा हो जाएगा। जैसे इसको मैं यहां कर देता हूं 1/10 ग्रेटर देन 1/2n, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। अब n का वैल्यू यदि हम 1 पुट करते हैं तो ये बड़ा नहीं होगा, 2 पुट करते तो भी बड़ा नहीं होगा, 3 भी पुट करते तो भी बड़ा नहीं होगा, 4 से बड़ा हो रहा है। तो therefore n इज इक्वल टू 4, 5 डॉट डॉट सब जाएगा, दैट इज n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आंसर होना चाहिए, ये आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मोर देन था, हमसे लेस देन लिखा गया नहीं, मोर देन है। ठीक, एक हेड के लिए तो ये कंसीडर करना होगा, एटलीस्ट है, ये सब ले लूंगा और ये इसको कर दूं, लिख दूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी ये पूरा हो गया। तो इसको यहां डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी का वैल्यू वहां पुट कर दिया हूं और ये मेरा सोल्यूशन बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। अब मैं डिलीट करूं, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अब करता हूं। अब मैं डिलीट करूंगा ये, प्रॉब्लम 61। क्या है 61 में मेरा? क्या कहता है? इन अ गेम, अच्छा गेम, इन अ गेम a man wins, a man wins a rupee for a 6, for a 6 and loses a rupee
for any other number, for any other number. ठीक है. When a fair die, when a fair die is thrown, full stop. The man decided, the man decided to throw a die thrice. 3 बार अटेम्प्ट करता है, बट टू क्वाइट क्विट कर देता है. क्विट एज एंड when he gets a 6. अब है find the expected, यानी मीन निकालना है. expected value of the amount wins or lose. ये हुआ loses. अब देखिए, इसको मैं करता हूं सॉल्यूशन. ये सब मैं डिलीट कर रहा हूं. ये भी एनसीईआरटी से है प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स, यही एक एक्सेप्शन है प्रोबेबिलिटी में कि माइनस में भी इसमें आता है. ठीक है. इन अ गेम अ मैन विंस अ रूपी. जब 6 आता है तो 1 रूपी जो जीत जाता है, और अदर आता है तो लूज होता है 1 रुपीज. तो अदर नंबर व्हेन अ फेयर डाई, अदर नंबर के लिए इज थ्रोन. द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस. कितना बार अटेम्प्ट किया? 3 टाइम्स. बट टू क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स अ 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी. तो सबसे पहले अब हम सॉल्यूशन करूं मैं. सिंस फेयर डाई में नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है, तो PW विन. ठीक है. विन के लिए प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? एक ही 6 है, 1/6 होगा. और लूज के लिए
5 इतना में से सब लूज होता है, 1 रुपीज का लूज होगा। पहले ये मैं फाइंड कर लिया, ठीक है। अब ये 3 टाइम्स इसको अटेम्प्ट करता है, हमको एक्सपेक्टेड लिखा है तो समझिए मीन फाइंड करनी है। तो टेबल बना के कर दूं, टेबल से ही कर देता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, टेबल ही कर देता हूं मैं, टेबल से आ जाएगा आराम से। तो इधर कर देता हूं मैं, इस साइड में। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। तो ऐसे टेबल बनाऊं कि ऐसे बनाऊं? सो टेबल ऐसे होगा कि ऐसे होगा, देखता हूं। ऐसे होना चाहिए। अटेम्प्ट फर्स्ट, अटेम्प्ट सेकंड, अटेम्प्ट 3, ऐसी ठीक लगेगा, है ना। अब रैंडम वेरिएबल ऐसे कर दिया। अब प्रोबेबिलिटी, ये हमको एक्सेप्टेशन मीन निकालना है, एक्स आई इंटू पी आई लिखना ही पड़ेगा। छोड़ दीजिए इतना में, अच्छा रहेगा, जाने दीजिए। तो फर्स्ट बार अटेम्प्ट करता है तो वो जीत जाता है, ठीक है। तो 1 रुपीज मिला इसको, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ विन का 1/6 यहां लिखना पड़ेगा। ये मेरा फर्स्ट का तो आ गया। अब इसको इंटू करते चलिए स्टूडेंट, 1/6 साथ में करते चलिए। अब सेकंड अटेम्प्ट करता है तो लूज किया, और जब विन होता है तो क्विट कर देता है, क्विट कर दिया। अब आगे बढ़िए, ये लूज के लिए 1 रुपीज, ये -1 मिला 1, तो कितना हो गया? 0। अब ये 2 है, देखिए -1। अब लूज के लिए है 5 6, दोनों प्रोडक्ट करना होगा। 5/6 इंटू 1/6 है, 5/6 हुआ। सिक्स कर दो, क्या कर दो? 36 कर दूं मैं? अब बाद में करूंगा, उसमें इंटू करूंगा ना, तब करूंगा, ठीक है। अब साथ में करते चलते हैं। अब इसको इंटू करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसीलिए नहीं किया, अच्छा किया। अब ये, अब मान लेते हैं ये लूज हुआ, ये लूज हुआ, ये विन, स्टॉप कर देता है, वहां क्विट कर देता है। तब कितना होगा? लूज माइनस लूज प्लस विन, -1 आया। अब इसका 3 बार देखिए, 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6, तो कितना हो जाएगा? इसको इंटू करेंगे तो -25/216 होगा। इंटू करते चले, ठीक है। अब ये तीनों लूज हो गया, छोड़ दिया यहां पर गेम, अब नहीं गया। तब यहां क्या होगा? -1 -1 -3 होगा, तीनों लूज है। तो क्या होगा? 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, ये तीनों को ऐसे प्रोडक्ट करना होगा, ये भी प्रोडक्ट, ये सब प्रोडक्ट करना होगा। इसके बाद गेम नहीं करता है वो, क्योंकि वो लूज होते चल गया, तो अब फिर वो गेम नहीं करता है, ठीक है। अब इसको हम यहीं पर ऐसे कर दिया। अब इसको इंटू कीजिए, कितना आएगा? -125/216, ठीक है ना, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक
है स्टूडेंट, समझ गए। अब इसको हम ऐड करेंगे, अब EX निकालना है तो ठीक है, इसको अब हम ऐड करते हैं। तो देयरफॉर EX इज इक्वल टू 1/6 माइनस 25/216 माइनस 125 अच्छा -3 भी इंटू करना होगा ना, इंटू 3 से किया नहीं, -3 इंटू होगा, ठीक है, इंटू होगा, इंटू नहीं किया मैं, इंटू करने पर कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 375/216। अब यहां होगा 375/216। अब इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको 36 कर दूं और सब को एलसीएम ले लूं मैं 216 से, तो माइनस यहां कितना आएगा 25 माइनस 375। अब यहां 36 माइनस 400/216। अब यहां कर देता हूं मैं, देखिएगा, अब इसको माइनस करें तो कितना आएगा 400, इधर माइनस करके दिखा देता हूं मैं, ऐसे इसको माइनस करना होगा तो कितना आएगा 4, अब ये 6, ये 364, तो माइनस में 364, इसको ऐसे कर दीजिए 666, कट करने में अच्छा होगा। तो अब इसको हम कट करेंगे 2 से, 182 कैंसिल हुआ, 3 2 जा 6, फिर यहां लिखिए तब कट करता हूं, 3 इंटू 6 इंटू 6, फिर कट होगा, 3 2 जा 6, 9 1, अब नहीं कट होगा, तो -91/54, ये लूज हो गया, इतना विन नहीं करेगा, लूज है, ठीक है। तो ये हो गया ₹91/54 लूजेज, माइनस हटा दिया तो लूजेज हो गया, ठीक है। ये आंसर होगा 100%, ऐसे सोल्यूशन करना होगा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहां लिखा हो ना प्रोडक्ट, यहां हमसे 3 प्रोडक्ट छूट गया था, ये सबको देखिए प्रोडक्ट किया हूं, ये छूट गया था, तो यहां आएगा -370। अब यहां पर माइनस में भी लिख के छोड़ दीजिएगा, लूज माइनस है तो अपने लूज है, ठीक है, न भी लिख सकते हैं, तो -91/54 ये फाइनल आंसर हुआ इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते चलिए इसको, सब जब लूज होता है तो वहां पर खेल बंद कर देता है, नहीं खेल करता है गेम, ठीक है। ये सब ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं इस तरह से आपको सोल्यूशन करना होगा। लेटेस्ट कंटिन्यू फॉलोइंग टेबल पर कर दिया तो थोड़ा सा इजी हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सोल्यूशन आपका हो गया रेडी। इस तरह से इसको सोल्यूशन करना होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करता हूं, ये डिलीट करूं मैं, अब प्रॉब्लम कौन है, $62 अब करना है। और देखिए स्टूडेंट, जो मैच करता है जिससे क्वेश्चन, वो मैं छोड़ दिया हूं, वो आप लोग खुद कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। 62 अब प्रॉब्लम 62 क्या है,
if each element of a second order, if each element of a second order determinant is either 0 or 1. What is the probability that the value of determinant that the value of determinant is positive, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, is positive. Assume नीचे लिख देता हूं यहां, assume that the individual, ये सब डिलीट करना पड़ेगा, that the इंडिविजुअल है ना, ठीक लिखा हो ना, increase of the determinant are chosen independently each value being assumed with probability 1/2. ये क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट पर, ये बहुत छोटा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, देखिए ये मैं डिलीट करता हूं, अब बहुत छोटा क्वेश्चन है, देखिए इधर रफ में पहले कर दूं मैं, उसके बाद में उधर पॉइंट पर आऊंगा. 2 ऑर्डर का है डिटर्मिनेंट ए बी सी डी, तो क्या होगा ए डी माइनस बी सी. तो सिंस देयरफॉर ए डी माइनस बी सी, ये इसका वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ए डी ग्रेटर देन बी सी भी लिख सकता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स. अब ये आप इधर रख लीजिए, ये काम आएगा आपको समझने के लिए. अब देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन है. सॉल्यूशन
number of sample space, since number of sample space is equal to number of s लिख सकते हैं, imply that number of s is equal to 2 ऑर्डर का है, ठीक है। तो 2 रेज 0 और 1 एंट्री है, 0 और 1, 0 1 2 रहता तो यहां 3 लिखते, ये काउंट कीजिएगा 1 2, ठीक है। और ऊपर होगा प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2 होगा, 2 का है, दोनों का प्रोडक्ट करना होगा, तो कितना आ जाएगा 2 रेज 4 इजकल टू 16, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गया। अब हमको कभी भी डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 हो सबसे अच्छा। तो देयरफॉर इवेंट में रखता हूं, मान लेते हैं 1 0 0 1 एग्जिस्ट करेगा, देखिए 1 माइनस 0 उस पर आ गया ना। अब देखिए यहां पर मैं फिर रखता हूं 1 0 1 1, ये भी एग्जिस्ट करेगा, डिटरमिनेंट देखिए 2 ऑर्डर का, और 1 1 0 1 और कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देख लीजिए अब नहीं होगा, तो नंबर ऑफ ई क्या हो गया, इवेंट में ये ई लिया हूं, ठीक है। कितना पॉसिबल है अब देख लीजिए, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ई कितना हो गया 3, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई क्या है 3, ये क्या है, ये आंसर हो गया हमारा। बस इतना ही करना था, कुछ ज्यादा नहीं करना था। ये डिटरमिनेंट में आप लोग पढ़े होंगे, फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में ये था। तो ऐसे लिखना होगा, यदि 0 1 1 एक और लिख देता तो 3 रेज प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर, जितना ऑर्डर का होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया। अब पॉसिबिलिटी डिटरमिनेंट इतना ही होगा, और कोई भी करके देख लीजिए, नहीं आएगा चेक कर लीजिए, वो सामने वो लिख दिया हूं, उसी से हेल्प किया हूं मैं, ठीक है। वो रफ के लिए समझा दिया मैं, ऐसे फेयर में तो ऐसे कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे जल्दी से सोल्यूशन करने के लिए ये करना होगा। लास्ट एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं डिलीट कर दूं 63 लास्ट क्वेश्चन अब है मेरा। सिक्सटी थ्री क्या है, सिक्सटी थ्री प्रॉब्लम 63 तब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली एंड electronic assembly consists of two subsystem से A and B from previous testing
प्रोड्यूस प्रोसीडर्स है। प्रोसीडर्स द following probabilities are assumed to be known probability A fails इज इक्वल टू दिया है 0.2। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स एलोन इज इक्वल टू 0.15। पी, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं, तब हमसे अच्छे से क्वेश्चन लिखाएगा। फिर है पी बी फेल्स एलोन इज इक्वल टू, ये तो लिख दिया हूं मैं, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल्स फेल इज इक्वल टू 0.15। फिर दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल इज इक्वल टू 0.15। फिर एक ही चीज दो बार क्यों लिख रहा हूं मैं, ये तो लिखा गया है। फिर क्या है, हाँ, evaluate the following probabilities फर्स्ट है पी ए फेल्स B has failed, ठीक है। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स एलोन। आज इतना ही, ये लास्ट है मेरा टॉपिक आज का, कल प्रोबेबिलिटी समाप्त कर दूंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे यहां क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक असेंबली consist of two subsystem A और B, उसको कह दिया है। From previous testing, procedure the following probabilities are assumed to be known. A fails दिया है, A fails one alone, ये अकेला, और फिर A and B यानी इंटरसेक्शन भी दे सकता है। तो हमको ये निकालना है, ये कंडीशनल है, ये भी निकालना है। आपको मैं कुछ इधर याद दिला देता हूं। ओनली ए के लिए हम लोग क्या लिखते थे, नंबर ऑफ ए माइनस सेट थ्योरी में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दो के लिए। तो एलोन इसी वर्ड को लिखा है, तो मान लेते हैं ए निकालना है, फॉल्स। तो ये पी ए एलोन फॉल्स तो हो गई, फेल्स कर देना, जो में लिखा वैसे लिखे, फेल्स
फेल्स एलॉन प्लस पी ए एंड बी, यह इंटरसेक्शन उसी से आया है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं इसको निकालता हूं, मैं फर्स्ट को सॉल्यूशन, ये भी एनसीईआरटी का ही है। अब एलॉन फाइंड करना होगा। अब देखिए एलॉन, तो पी ए फेल्स एलॉन, तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी ए फेल्स माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकता हूं। अब फर्स्ट है मेरा पी ए फेल्स कंडीशन ऑफ बी हैज फेल्ड, तो इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्ड, बी फेल्स। अब ये तो दिया है इंटरसेक्शन का, ये दिया हुआ है 0.0.15। अब इसको हमको फाइंड करनी है, तो बी फेल्स, तो ऐसे बी फेल्स ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। देख लीजिए बी फेल्स क्या हो जाएगा, हाँ बी फेल्स मतलब ये ऐसे, बी क्या लिखेंगे, बी फेल्स एलॉन प्लस ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां 0.15 ये क्या हो जाएगा, इसका फेल्स एलॉन दिया है कभी, हाँ एलॉन दिया है 0.15 प्लस ये भी दिया है, कितना दिया है 0. ये भी वही इतना ही दिया है 0.15, 0.15 कितना आ गया 0.30, यानी 1/2 आएगा। ये आंसर हो गया। सेकंड, इसी में करते चलो, वो फॉर्मूला याद रखिएगा, पी ए फेल्स एलॉन, तो ये फॉर्मूला पी ए फेल्स माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए फेल्स दिया है 0.20 लिख दूं, ये दिया है 0.15, तो कितना आ जाएगा 0.05, ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा दोनों का आंसर, वो याद कीजिएगा, ये सेट थ्योरी से फॉर्मूला फाइंड आउट किया हूं मैं। ठीक है, अब बस एक लाइन का फॉर्मूला याद है तो सब आपको बन जाएगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा, कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, बी फेल्स है तो एलोन ऐसे फाइंड आउट करना है, याद कीजिए, ओनली ये निकालना था, तो ये मैंने ऐसे करते थे, वही है ये। ठीक है, आज इतना ही, कल मैं इसको समाप्त कर दूंगा प्रोबेबिलिटी, तब फिर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग अच्छे से उसको देख लीजिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।